सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अभी हम टोटल प्रोटीन के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम, क्योंकि टोटल प्रोटीन में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन को हम देखते हैं, तो अब इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे और इनका जो रेशियो, आप जब एलएफटी रिपोर्ट देखेंगे तो इनका रेशियो भी देखा जाता है, तो उसे भी हम समझेंगे। तो पहले हम एल्बुमिन को देखते हैं, फिर हम समझेंगे आपके ग्लोबुलिन को, और फिर हम इनके रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में टोटल प्रोटीन के दो मुख्य हिस्से होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, और इन दोनों के अनुपात को या रेशियो को एजी रेशियो कहा जाता है। ए मतलब एल्बुमिन, जी मतलब ग्लोबुलिन। तो एल्बुमिन, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि लीवर जो है एल्बुमिन को बनाता है, और एल्बुमिन हमारे ब्लड में पाए जाने वाला सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है। तो इसका जो मुख्य कार्य है, जैसा कि मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया था, तो मेंटेनिंग ब्लड जो है, मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, तो ये जो है फ्लूइड को बैलेंस करता है। तो यह एल्बुमिन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो एल्बुमिन एक तरह का स्पंज है जो रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को खींच कर रखता है। ठीक है, पानी की एक मात्रा को मेंटेन करके ये रखेगा। तो एल्बुमिन एक तरह का क्या है, स्पंज जैसा काम करता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर पानी को खींच कर रखता है। तो यह उस दबाव को बनाए रखता है, किस दबाव को, जिसको मैंने पिछली बार बात की थी, जिसे बोलते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर को बनाए रखता है, जो फ्लूइड को टिश्यू में रिसने से रोकता है। अब इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे प्रेगनेंसी के समय पे कई महिलाओं को सूजन आ जाती है, ठीक है, तो कुछ महिलाओं में ये देखने को मिलता है कि उनके शरीर में सूजन आ जाती है, एडिमा हो जाता है। तो कभी कभी फिर उनको डॉक्टर जो है एल्बुमिन चढ़ाता है। तो जब आपके ब्लड में एल्बुमिन कम हो जाएगा प्रोटीन, तो नेचुरली ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। ऑन्कोटिक प्रेशर कम होने से जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो फ्लूइड घूम रहा है, वो जो है ब्लड कैपिलरीज से रिसकर जो आसपास जो टिश्यू हैं उसके, वहाँ पर ये पहुँच जाएगा। वहाँ पहुँच जाएगा तो स्वाभाविक है जो वहाँ का जो फ्लूइड था उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। उसकी मात्रा बढ़ जाएगी सामान्य से अधिक, तो वो हिस्सा फूला हुआ दिखेगा, जिसको हम एडिमा बोलते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। तो मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, तो ये जो है फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। बाकी मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। अगर इसको और साधारण भाषा में समझें, तो अगर शरीर में एल्बुमिन कम हो जाए तो ब्लड वेसल से पानी निकलकर शरीर के अन्य हिस्सों में जमा होने लगता है, जिससे सूजन, एडिमा आ जाती है। तो कहाँ आपको अक्सर ही देखने को मिलेगी, जैसे पैरों में या पेट में सूजन होने लगती है। अब इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। ये डेंगू में कभी कभी ये देखने को मिलता है कि पेट के अंदर जो है फ्लूइड रिसने लगता है। किसी केसेस में ऐसा होने लगता है, ब्लड प्लाज्मा रिसने लगता है। तो उसके लिए लोग डॉक्टर जो है अल्ट्रासाउंड का टेस्ट कराते हैं। मेरा एक पेशेंट था, तो उसके बेटे को ये प्रॉब्लम हुई थी। तो उसने ये बताया था कि जब उसका डेंगू बढ़ने लगा तो डॉक्टर ने डेंगू को चेक करने के लिए डेंगू का टेस्ट भी कराया, साथ में अल्ट्रासाउंड भी कराया। तो इससे सीवियरिटी पता चलती कि कितना तरीके का इन्फेक्शन हुआ। तो ये चीज़ है। तो एक तो उदाहरण मैंने प्रेगनेंसी वाला आपको बताया, दूसरा इन्फेक्शन का भी मैंने आपको बताया, ठीक है।
तो एक हो गया मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। तो एल्बुमिन एक टैक्सी की तरह काम करता है, और साधारण भाषा में समझिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसको ऐसा समझ लें कि ज़िंदगी में दोबारा भूलें नहीं। तो एल्बुमिन एक टैक्सी की तरह काम करता है और यह ब्लड के माध्यम से विभिन्न पदार्थों को ले जाता है, जिसमें शामिल हैं आपके हार्मोन, विटामिन, दवाइयाँ, कैल्शियम और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है? एक वेस्ट मटेरियल है। तो इसको कहाँ से निकालते हैं? एक तो जो है इंटेस्टाइन के रास्ते से निकल जाता है बिलिरुबिन, बाइल के साथ मिक्स होके कॉन्जुगेट होके निकल जाता है, और एक जो फ्री घूम रहा है तो वो यूरिन के थ्रू भी कुछ मात्रा में वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो एक हो गया ट्रांसपोर्टेशन का। अब अगर कम हो जाए एल्बुमिन का स्तर तो हम क्या समझेंगे? जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं, तो उसको बोलेंगे लो एल्बुमिन या हाइपो एल्बुमिनेमिया। हाइपो एल्बुमिनेमिया। तो जब ये होगा, हाइपो मतलब होता है कम और हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब ही होगा कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे लीवर से पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहा है। किडनी रोग हो गया होगा, तो हम इसमें किडनी का भी पता लगाएंगे बाद में। किडनी के लिए क्या होता है? रीनल फंक्शन टेस्ट होता है ना, या फिर इसको बोला जाता है KFT भी बोलते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो किडनी में अगर प्रोटीन रिस रहा है या यूरिन में आ रहा है तो उसके लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। तो किडनी में किसी तरह की गड़बड़ होने से या डैमेज होने से प्रोटीन पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। तीसरा क्या कारण होगा? कि हाँ भाई, कुपोषण हो सकता है, उसके खाने में ही प्रोटीन ना हो तो भी जो है एल्बुमिन की कमी हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा एल्बुमिन। अब हम समझेंगे ग्लोबुलिन्स के बारे में कि ये ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं। तो ग्लोबुलिन ब्लड में पाया जाने वाला दूसरा मुख्य प्रोटीन का समूह है। ठीक है, ये अकेले एक प्रोटीन नहीं होते हैं, ध्यान रखिए, ये अकेला नहीं है, ये कई सारे प्रोटीन का ग्रुप होता है ना। जैसे मैंने पूर्व में बताया था IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, है ना, ये अलग अलग तरह के होते हैं। जब हम IgE के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उन्हें भी हम बाद में देखेंगे। तो ये अकेले एक प्रोटीन नहीं होते हैं, बल्कि ये प्रोटीन का पूरा फैमिली पैकेज है। ठीक है, तो जिनका उत्पादन मुख्य रूप से आपका इम्यून सिस्टम और लीवर द्वारा होता है। किसके द्वारा? इम्यून सिस्टम और लीवर के द्वारा। तो ध्यान रखिए, जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो लीवर को भी उकसाना है, और हमारे जो इम्यून सिस्टम को उकसाने वाले पॉइंट हैं वो भी देने हैं। ठीक है जी, चलिए अब इसके मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो एक तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, तो ग्लोबुलिन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को क्या बोला जाता है? एंटीबॉडी बोला जाता है। ठीक है, ग्लोबुलिन्स के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिन्हें हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक, ये शरीर की सुरक्षा सेना है जो कि बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगाणुओं से लड़ती है। दूसरा क्या काम है इसका? रक्त का थक्का जमाना। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम भी ये करते हैं। तो ये रक्त के थक्के जमाने में क्लॉटिंग फैक्टर, तो ये क्या करेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये रक्त के थक्के जमाने वाले प्रोटीन को भी ले जाते हैं। तो आपको पहले ही पता होगा कि रक्त को थक्का जमाने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं। तो उनको ये, क्योंकि ये टैक्सी की तरह है ना ये भी, तो ये उसको ले जाते हैं। अच्छा, ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो एक, अब टैक्सी भी कई अलग अलग तरह की होती हैं जो अलग अलग लोगों को लेके जाएगी भाई, है ना। तो कुछ VIP टैक्सी होती है, कुछ जनरल टैक्सी होती है, कुछ ऑटो भी होता है। तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये क्या करता है? ये आयरन और फैट्स जैसे
खनिजों को भी शरीर में ले जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ग्लोबुलिन्स के टाइप देख लेते हैं। तो ये इनको 4 मुख्य भागों में बांटा गया। अल्फ़ा, पहला है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 ग्लोबुलिन मुख्य रूप से ये क्या करते हैं, कुछ एंजाइम और हार्मोन्स को ले जाते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। दूसरा ये हो गया अल्फ़ा ग्लोबुलिन। दूसरा होता है बीटा ग्लोबुलिन। तो ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल और आयरन को लेके जाते हैं भाई। ठीक है। तीसरे होते हैं गामा ग्लोबुलिन। ये एंटीबॉडी होते हैं और ये इम्यून रिस्पॉन्स के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यही लड़ते हैं। तो संक्रमण या क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की स्थिति में इनका स्तर अक्सर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जो भी क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के पेशेंट होंगे उनमें ये गामा ग्लोबुलिन्स बढ़े रहेंगे। ठीक है। तो किसी व्यक्ति को क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है इसका पता लगाने के लिए गामा ग्लोबुलिन्स का टेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ये अल्फ़ा की सीरीज में हो गया, बीटा ग्लोबुलिन गामा ग्लोबुलिन ये हो गया। फिर है अगर हाई ग्लोबुलिन का स्तर हो, है ना, अगर हाई है तो क्या होगा। तो अगर ग्लोबुलिन का उच्च स्तर हाई है तो ये शरीर में बताएगा कि किसी तरह का इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन। तो शरीर किसी पुरानी या सक्रिय जो अभी रिसेंटली हुआ है जैसे हेपेटाइटिस या HIV से लड़ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे रोमेटाइड अर्थराइटिस है या ल्यूपस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, उनमें ये हाई लेवल पे मिलेगा। मल्टीपल माइलोमा करके एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है जिसमें गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का अत्यधिक उत्पादन होता है। तो ये हाई ग्लोबुलिन का स्तर आपने देखा, ये इन चीज़ों का संकेत देता है। अब हम थोड़ा सा इसका रेशियो देख लेते हैं। एजी रेशियो से आप क्या मानकर देखेंगे, आपको क्या पता चलेगा। तो सामान्य तौर पर एजी रेशियो में आप क्या करते हैं, एजी रेशियो इज इक्वल टू एल्बुमिन डिवाइड बाई ग्लोबुलिन। तो सामान्य एजी अनुपात क्या होगा भाई, या तो ये सामान्य तौर पर एल्बुमिन ग्लोबुलिन से थोड़ा अधिक होता है। हमेशा जो है थोड़ी मात्रा में आपका जो है एल्बुमिन बढ़ा हुआ रहता है और ग्लोबुलिन थोड़ा कम रहता है। तो एक हेल्दी पर्सन में इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 होगा, यानी 1:1 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, यहाँ इस रिपोर्ट में 1 आया है रेशियो, है ना। तो 3.70 एल्बुमिन भी 3.70 है और ग्लोबुलिन भी 3.7। तो ये एक हेल्दी प्रोटीन के बारे में बता रहा है कि हाँ भाई इनका रेशियो तो ठीक है ना। तो लीवर ठीक से बना रहा है, ब्लड में भी मेंटेन है। तो या तो स्वस्थ व्यक्ति में ये 1.1 होगा या फिर ये 2.5 रेशियो 1 के बीच में होता है, यानी कि ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा एल्बुमिन और ग्लोबुलिन थोड़ा सा कम रहता है। कम रहता मतलब उसकी सामान्य रेंज ही वही है। तो हमेशा एल्बुमिन जो है ग्लोबुलिन से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा होता है, ज़्यादातर केस में ये देखने को मिलता है। अगर कम हो जाए तब क्या होगा, तो यह तब होता है जब ग्लोबुलिन का स्तर बढ़ जाता है और एल्बुमिन का स्तर कम हो जाए। अब रेशियो उल्टा हो जाए, तो जैसे ग्लोबुलिन मान लीजिए 2.5 हो गया और एल्बुमिन 1 हो गया, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो रेशियो नॉर्मल नहीं है शरीर के लिए। तो ये बताएगा पुरानी लीवर की बीमारी हो या फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ हो या मल्टीपल माइलोमा हो, इस तरह का जो है ब्लड कैंसर जैसी स्थिति को भी ये दिखाता है। तो अगर एजी रेशियो कम होता है उन गंभीर स्थितियों की ओर संकेत कर रहा है जहां शरीर में लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा होता या फिर शरीर में कोई बड़ा संक्रमण होता है।
अगर एजी रेशियो हाई हो जाए, एजी रेशियो हाई होने का मतलब एल्बुमिन सामान्य से अधिक हो जाए, तब क्या होगा? तो ये आपको दिखाता है, यानी आपका एल्बुमिन बढ़ेगा और ग्लोबुलिन कम हो जाएगा। तो यह मोस्टली कम ही देखने को मिलता है कि जब एल्बुमिन कम हो और ग्लोबुलिन बढ़ जाए। सॉरी, एजी रेशियो का अनुपात कम होने का मतलब है यह कम होता है, और यह अक्सर तब हो सकता है जब एल्बुमिन का स्तर बढ़ जाए और ग्लोबुलिन का स्तर कम हो जाए। थोड़ा सा ध्यान भटक गया था। तो अगर हाई एल्बुमिन है और लो ग्लोबुलिन है, तब क्या होगा? तो ग्लोबुलिन की कमी क्या बताएगी कि आपके शरीर में इम्यूनोडेफिशिएंसी है, आपका इम्यून सिस्टम पर्याप्त काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो है लीवर या बाकी जो इम्यून सिस्टम है वो कम बना रहा है। तो शरीर जो है पर्याप्त ग्लोबुलिन नहीं बना पा रहा है, जैसे कुछ ये आनुवांशिक बीमारियां होती हैं। ल्यूकेमिया हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए, तो कुछ ब्लड कैंसर में ग्लोबुलिन उत्पादन को कम कर सकते हैं। तो इससे आप देखिए कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो इससे देखिए एजी रेशियो से हम ये पता लगा ले सकते हैं कि शरीर में बीमारी लीवर से संबंधित है, किडनी से संबंधित है, या फिर इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो ग्लोबुलिन्स कम कब होते हैं? जब आपके शरीर में किसी तरह की इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है ना, या ब्लड कैंसर हो। ये सारी चीज़ों का हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हमने देखा एलएफटी रिपोर्ट में किस तरीके से प्रोटीन टोटल प्रोटीन देखा, उसमें एल्बुमिन ग्लोबुलिन देखा, फिर हमने एजी रेशियो भी देखा। तो आशा है मुझे इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपकी प्रैक्टिस में ये ज़रूर सुधार करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो अब हम आगे किसी अन्य पैरामीटर पे बात करेंगे जब कभी समय मिलेगा तो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरु जी।